हेलो फ्रेंड्स। हम एक बार फिर से आपके सामने हैं। कक्षा 8 की जो नई पुस्तक आई है गणित प्रकाश, उसके सॉल्यूशन को लेकर या उससे संबंधित जानकारी को लेकर आज हम पढ़ रहे हैं 94 से आगे। जो हमारा अब जो शुरुआत हुई है वह शुरुआत हुई है एंगल्स एंड ए क्वाड्रिलेटर, यानी कि एंगल्स और एक इन ए क्वाड्रिलेटर। एक क्वाड्रिलेटर के अंदर कितने एंगल्स होते हैं हमारे पास में, ये तो मालूम है सभी को, 4 होते हैं। It is possible to consider a quadrilateral with three angles equal to 90 and the fourth angle not equal to 90. ये ऐसा, अब हम इसमें यही जानेंगे कि अगर हमारे पास में कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है, जैसे कि हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, अब इसमें हमने ये दो ट्रायंगल बना दिए, तो इस ट्रायंगल के ये और यानी कि तीन एंगल्स का योग 180 होता है हमारे पास में, और इसका भी 180 होगा। अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास में 360 डिग्री आना चाहिए। जैसे कि हमारे पास में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल था, वैसे ही सेम यह होगा हमारा। तो ये 360 डिग्री हमारा होना चाहिए। तो अगर ये 3 से तो 270 हो गया, अगर 90 चौथा भी हमारे पास में 90 डिग्री ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए? फोर्थ एंगल भी हमारे पास में 90 डिग्री, तभी तभी हमारा 360 डिग्री बनेगा और तभी हम एक क्वाड्रिलेटरल बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बनेगा हमारा। अगर ज्यादा होगा तो भी नहीं बनेगा और कम होगा तो भी नहीं बनेगा। तो यू हैव ऑब्जर्व थ्रू कंस्ट्रक्शन दैट दिस में नॉट बी पॉसिबल। तो अब आगे कंस्ट्रक्शन है जिसमें अगर हम करके देखेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। बट वाई नॉट? दिस इज ड्यू टू द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल रिलेटेड टू देयर एंगल्स। तो इसकी जनरल प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की, उसी से, जैसे कि अभी हमने बताया कि ट्राइंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। हमने क्या काम किया, क्वाड्रिलेटरल ले लिया ये। तो इस क्वाड्रिलेटरल में हमने दो ट्राइंगल ले लिया, 1 2 एंड 3। तो इनका सम भी यहाँ पे देखिए 180 डिग्री है, 4 5 6 का भी 180 डिग्री है। फिर हमने दोनों को ऐड कर दिया। जब दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास में ये एंगल बने और ये आया हमारे पास में, यानी 360 डिग्री। तो जो हमारे एंगल्स हैं उनके अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए 360 डिग्री आनी चाहिए, तभी बनेगा। तो ये क्या कह रहा है, हमारे पास में एक फार्मूला बन गया, द सम ऑफ आर एंगल्स इन द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यानी कि इसका जो सम होगा इंटरनल एंगल्स का, सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो इसके लिए एक फार्मूला हम बना लेते हैं। तो वो फार्मूला हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, जैसे कि हमने उसमें लिखा था। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। और ट्राइंगल में हम आपको क्या लिखवा रहे थे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यानी एस पॉट। ये क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर, यानी एस्पोक। इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे, जहां भी होगा हमारे पास में हम इसे एस्पोक लिखेंगे। चलिए, ये फार्मूला अब हमें माइंड में अच्छे से बिठा लेना है, क्योंकि आगे जो भी हमें सवाल करने होंगे या जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे वो इसी के अकॉर्डिंग होंगे हमारे पास। फिर मोड क्वाड्रिलेटरल विद पैरेलल अपोजिट साइड्स। अब क्वाड्रिलेटरल है विद पैरेलल अपोजिट साइड, जिसके अपोजिट साइड पैरेलल होंगे, उनके बारे में और अधिक जानकारी देनी है। रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर दोनों ही है पैरेलल एंड अपोजिट साइड। आर देयर क्वाड्रिलेटर दैट है पैरेलल अपोजिट साइड्स दैट आर नॉट रेक्टेंगल। कुछ क्वाड्रिलेटर ऐसे भी हैं जिनकी पैरेलल अपोजिट साइड्स हैं लेकिन नॉट रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल नहीं है, ना ही वो स्क्वायर है। चलिए उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दिस कैन बी इजीली डन बाय ड्राइंग टू पेयर ऑफ द पैरेलल लाइंस एंश्योरिंग दैट दे डू नॉट मीट एट राइट एंगल्स। तो हमें दो पैरेलल लाइंस खींचनी है, दो पेयर पैरेलल लाइंस के खींचने, हमने ए बी और सी डी का खींच लिया और ए डी और बी सी का पैरेलल पेयर खींच लिया हमने। लेकिन ध्यान रखें कि ये हमारा कैसा होना चाहिए, राइट एंगल्स पर नहीं मिलना चाहिए। तो हमने ये खींच दिया।
तो इसे हम सेट स्क्वायर से या रूलर के से हम इसे खींच सकते हैं इसे। अब हमने जो क्वाड्रिलेटरल ABCD बनाया उसे ऑब्जर्व कीजिए। ए लार्जर सेट ऑफ द क्वाड्रिलेटर एग्जिस्ट इन विच द अपोजिट साइड आर पैरेलल। ऐसे बहुत सारे क्वाड्रिलेटर होंगे जिनमें पैरेलल साइड होंगी ही होंगी हमारी, ठीक है। सच क्वाड्रिलेटर्स आर कॉल्ड पैरेललोग्राम। इन्हें हम पैरेललोग्राम कहेंगे। जिनमें दोनों साइड्स पैरेलल होंगी उन्हें पैरेललोग्राम कहेंगे। तो इस तरीके से स्क्वायर और रेक्टेंगल भी हमारे पैरेललोग्राम ही हैं। इज ए रेक्टेंगल पैरेललोग्राम? क्या जो रेक्टेंगल है वो हमारा पैरेललोग्राम है? हाँ, ए रेक्टेंगल हैज अपोजिट साइड पैरेलल सो इट सेटिस्फाइड द पैरेललोग्राम्स डेफिनेशन। क्योंकि इसकी जो साइड्स हैं हमारी वो पैरेलल हैं, इसलिए ये क्या काम करती हैं, ये इसे एक पैरेललोग्राम की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एक हमारा रेक्टेंगल है वो एक पैरेललोग्राम। तो लेकिन ये जो पैरेललोग्राम है, जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इज ए स्पेशल काइंड ऑफ द पैरेललोग्राम विद इट्स एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें जो उसके एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो इसे हम एक वेन डायग्राम के द्वारा ऐसे दर्शा सकते हैं कि जो स्क्वायर है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, ठीक है। स्क्वायर एक रेक्टेंगल है जिसकी ऑल साइड इक्वल है। लेकिन सभी रेक्टेंगल जो हैं वो स्क्वायर नहीं हो सकते। स्क्वायर सभी स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं, लेकिन जो सभी रेक्टेंगल है वो स्क्वायर नहीं होंगे, ध्यान रखना है। तो उसी तरीके से स्क्वायर और रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हैं, ठीक है। सभी रेक्टेंगल हों चाहे वो स्क्वायर हों पैरेललोग्राम है, लेकिन सभी पैरेललोग्राम स्क्वायर होंगे या रेक्टेंगल होंगे यह जरूरी नहीं है। ये वेन डायग्राम जो है हमें यही बताता है। तो आप समझ गए होंगे। तो जो अंदर है वो ऊपर वाले को लेकर के चल रहा है, लेकिन ऊपर वाला अंदर वाले में नहीं आएगा, इसलिए ऐसा कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं, अब इससे आगे बढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड the relation between the side and angles of a parallelogram, let us construct the following figure। हमने ये फिगर हमने कंस्ट्रक्ट कर दी, ए बी सी डी, और इसमें ये जो एंगल लिया हमने 30 डिग्री का लिया। ये साइड 4 सेंटीमीटर, ये साइड 5 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो हमें मालूम ही है कि ये भी 5 होगी हमारे पास में और ये हमारे पास में 4 होगी। तो जब हम इसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या काम करना है, सबसे पहले ए बी ड्रॉ करना है। क्या करना है, ए बी 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, और इसे हमें लाइन को आगे तक ले जाना था, हमें इसमें से कट करना है। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर कट करना है, हमें ऐसे करना होगा। फिर ए डी लेना है हमें, वो भी ए डी भी हमें इंक्रीज करना है आगे तक 30 डिग्री बनाते हुए, और इसे भी यहाँ पर हमें कट करना है। तो चलिए इसे फिर से शुरू एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। हमें सबसे पहले लाइन ए सी ड्रॉ करनी है और उसमें से 4 सेंटीमीटर कट करना है। यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनाना है। ये हमारे पास में ये 30 डिग्री का एंगल होगा। विद कंपास, कंपास से बना सकते हो या आप प्रोटेक्टर की सहायता से बना सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर 30 डिग्री का पॉइंट लगाएंगे और इस लाइन को हम ऊपर तक ड्रॉ करेंगे। जैसे कि हमने ये लाइन ड्रॉ की थी आगे तक, वैसे ही करेंगे। इसमें भी कट किया, अब इसमें भी ऐसे ही हम इसमें कट मार देंगे। अब क्या है हमारे पास में, अब बाकी दो साइड हमारे पास में अपोजिट और इक्वल होती हैं। ये पैरेलल है हमारे पास में, तो 4 सेंटीमीटर का जो कट है वो यहाँ से पॉइंट लेकर के एक कट हम यहाँ लगाएंगे, और 5 सेंटीमीटर की जो ये डिस्टेंस है यहाँ से पॉइंट रख करके कंपास का, और एक कट हम यहाँ लगाएंगे, फिर इसे ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये एक डायग्राम यानी पैरेललोग्राम बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्शन आपने यहीं सीख ली। वैसे यहाँ पर स्टेप लिखे हुए हैं एक एक करके, आप इसे देख सकते हैं। स्टेप 2 है हमारे पास में, और ए बी सी डी जे रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। तो ये आ गया हमारे पास में, यहाँ पर आपको दिखाया भी है इसने। लेकिन यहाँ पर एक चीज नहीं दिखाई है इसने, ये पॉइंट कि जिससे हम 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये 30 डिग्री का एंगल हम अगर कंपास से बनाएंगे तो ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो ये हो गया, लेकिन लाइन हमारी ये भी हमें आगे तक बढ़ानी चाहिए थी, इसने यहाँ पर नहीं दिखाई है। चलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप ऐसा नहीं छोड़िए कि पूरा ही फुल सेंटीमीटर ले लिए 4 सेंटीमीटर उसी के दोनों एंड्स पर बनाना नहीं, इसको यहाँ पर कट करके उस एंड पर बनाना है आपको।
ये डिडक्शन 6 क्या कह रहा है, व्हाट कैन वी से अबाउट द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, जो एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। अब हमें मालूम है कि एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी है और उसमें क्या होता है, हमारे पास में दो पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी, एंड ए डी इज ए ट्रांस, ये पैरेललोग्राम है हमारे पास में ए बी और सी डी पैरेलल साइड्स। अब आप ऐसे मान लीजिए कि हमने ये पैरेलल साइड है हमारे पास में, एक ही हो गई हमारे पास में और एक एक ही हो गई। तो अब हमारे पास में, और ये जो लाइन है हमारे पास में, इस लाइन को जो शो कर रहा है उसे ट्रांसवर्जल बोल दिया है। जैसे ट्रांसवर्जल बोला तो हमें अब क्या पता लग रहा है, हमें पता लग रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा होना चाहिए हमारे पास में, 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, एंगल सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल, सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्जल, जो एंगल्स है हमारे पास में इंटरनल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रायंगल्स का जो सम होगा हमारे पास में वो 180 डिग्री होगा। तो ए तो हमें गिवन है, हमने इसकी वैल्यू इसमें रखी तो डी निकल के आया हमारे पास में 150। अब सेम ये हमारे पास में कितना आ गया, 150 डिग्री आ गया। ये कितना होगा हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में 150 डिग्री, यानी कि ये वाला। तो ये चीज क्लियर हो गई अब आपको, ये 150 डिग्री हो गया। अब सेम अगर हम इसी तरीके से इसे करते हैं तो ये हमारे पास में कितना निकल के आएगा, ये 130 डिग्री, ये केवल 30 डिग्री निकल के आएगा। क्योंकि ये भी हमारे पास में क्या होगा, ये दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएंगे हमारे पास, ए डी और बी सी पैरेलल लाइंस हो जाएंगी और ये ट्रांसवर्जल हो जाएगा। तो इसके बाद में क्या होगा, डी और सी जो होगा हमारा कितना होगा, 180 डिग्री, ये 150 है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली ये कितना होगा हमारे पास में, ये भी अगर हम निकालेंगे तो ये 150 डिग्री निकल करके आएगा। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। यानी कि अब यहाँ पर दो चीजें क्लियर हुई हमारे पास में, एक तो एंगल ए और जो एंगल्स बी हैं दोनों का सम भी 180 डिग्री है और सी और डी का भी सम 180 डिग्री है। तो जो हमारे एंगल्स निकल के आए बी 150 और सी 30 डिग्री, और उसी तरीके से डी भी हमारा यही है 150 से। और एंगल ए हमारे पास में यही है जो सबसे पहले दिया हुआ एंगल है वह 30 डिग्री। अब यहाँ पर दो एंगल्स बन रहे हैं हमारे पास में, ये दो एंगल सेम आ गए हमारे पास में, उसी तरीके से दो एंगल हमारे पास में ये सेम आ गए। तो अब यहाँ का जो ये ये वाली जो स्थिति है, ये स्थिति कह रही है एडजेसेंट पेयर ऑफ एन एंगल इज 180 डिग्री एंड अपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स आर इक्वल। यानी कि दो स्थिति बनी हमारे पास में, एक स्थिति ये बनी, ये क्या कह रहा है, तो दो स्थिति बनी हमारे पास में, एक स्थिति ये बनी, और तो ये क्या कह रहा है हमारे पास में, ये कह रहा है कि जो एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री है यानी 180 डिग्री है। और दूसरी जो कंडीशन बनी वो हमारे पास में ये बनी, और ये क्या कह रहा है हमारे पास में, ये कह रहा है एंगल अपोजिट एंगल्स जो है हमारे पास में, अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ये वाला स्थिति हमारे पास में ये। तो अब हम ये चीज जानी गई कि यहाँ पर क्या है हमारे पास, ए और सी बराबर हो गए हमारे पास में, बी और डी बराबर हो गए। यानी अब हम एक एंगल अगर हमारा दिया हुआ है तो बाकी के एंगल हम निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक फार्मूला बनाने का प्रयास किया गया है इसे एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो अगर ये एक्स है तो ये कितना होना चाहिए हमारे पास में, 180 माइनस एक्स, यानी कि 180 में से अगर हम एक्स को घटा देंगे तो हमारे पास में ये वाली वैल्यू निकल आएगी। और अपोजिट में क्या होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, दोनों बराबर होंगे यानी कि ये भी एक्स होगा। और ये कितना होगा हमारे पास, ये भी हमारे पास में 180 डिग्री, अच्छा डिग्री यहाँ छूट गया लिखना, तो 180 डिग्री और ये माइनस एक्स। तो ये क्लियर हो गया हमारे पास में।
यानी कि P और A हमारे पास में बराबर होंगे और और जो होंगे हमारे पास में वो हमेशा बराबर होंगे। तो वो रूल हमारा यहीं पे काम कर रहा है। द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। इसे याद रखना है जब हम ये वाली लाइन शो करेंगे, यानी कि अगर इस तरीके से हमें कहीं भी लिखना पड़ेगा या इस तरीके से हमें कहीं भी लिखना पड़ेगा वैल्यू रख करके, तो आपको ये चीज लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। वैसे अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो शॉर्ट में बनेगा अपोजिट। ठीक है, एंगल्स के लिए ए हो गया हमारे पास में, ऑफ हो गया। पैरेलल के लिए हम क्या कहते हैं, पैरेलल का निशान बना सकते हैं या पैरेलल लिख सकते हैं यहाँ पे, पैरेलल अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेलल आर ठीक है इक्वल। यहाँ पर हम इक्वल का साइन लगा देते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेलल्स आर इक्वल या पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये चीज हमारे पास में ये क्लियर हो गई होगी। जब हम इस रूल को लिखेंगे, कोई सा भी लिखेंगे, ये लिखें या ये लिखें, तो हमें ये चीज लिखना ही पड़ेगा उसमें, जैसे कि हम एस्पॉट या एस्पॉक लिखते हुए आ रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट डिडक्शन पर आ जाते हैं। व्हाट कैन वी से अबाउट द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। अब साइड ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में क्या कह सकते हैं, ये जो साइड है हमारे पास में, इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। चलिए इसे भी जानने का प्रयास करते हैं। By looking at a parallelogram, it appears that the opposite sides are equal. हमें लग रही है कि opposite sides equal हैं. Can we again use congruency rule to show this? Which of two triangles can be considered for this? तो हमने यहाँ पे दो ट्राइंगल बना लिए। यहाँ पर ये दो ट्राइंगल ले लिए। जो हमारे पास में अभी जो ये जो डायग्राम बना हुआ था, इस डायग्राम को हमने यहाँ से लाइन खींच करके इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और ये हमने यहाँ पर शो कर दिया। अब हमें क्या काम करना है, अब दो ट्राइंगल बने। एक ट्राइंगल हमारे पास में ये बन गया और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास में ये बन गया। तो ये वाला ट्राइंगल क्या होगा, ए बी डी। हमारे पास में एक ट्राइंगल ए बी डी हो गया। दूसरा ट्राइंगल कितना होगा, ये हो गया। इन ट्राइंगल इतने एंड इतने, जो फर्स्ट लाइन बनेगी उसमें केवल इतना ही लिखा जाएगा। अब फिर दूसरी लाइन में क्या है, ए डी और बी सी पैरेलल है और बी डी इज ट्रांसवर्जन। ए डी बी सी जो पैरेलल है और बी डी ट्रांसवर्जल है, यानी कि ये बी डी ट्रांसफर है, ये जो पैरेलल है। तो हमारे पास में जो एंगल बनेंगे, ठीक है, वो एंगल बनेंगे हमारे पास में, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है हमारे पास में, क्योंकि इसी ट्रांसवर्जल से हमें लेना है, तो ये वाला एंगल जो होगा हमारे पास वो इसके इक्वल हो जाएगा। किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ए आई ए से। हम यहाँ पे ज्यादातर क्या काम करेंगे, शॉर्ट में ही लिखेंगे। आप भी अगर, वैसे टीचर्स को याद होना चाहिए लेकिन नहीं है, तो आप इसे पूरा लिखें या शॉर्ट लिखें। आदत होगी, फिर धीरे धीरे पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास में। तो हमारे पास में ये कॉमन साइड होगी। ये अगर हम इसे अप्रूव करना चाहेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास होगा कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल हमारे पास में बराबर हैं, और इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करना हम आपको बता ही चुके हैं। तो इससे क्या पता लगेगा हमें, ये जो साइड है हमारे पास में, ये और ये साइड बराबर है। द अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हमारे से निकल करके आता है। तो हम देख सकते हैं अगर एक साइड गिवन है तो दूसरी साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी। ये जो हमारा ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम आपको इस बात को शो कर रहा है। तो एंगल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टी बनी पैरेललोग्राम की, जो प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम है जो हमें याद रखनी है, वो कौन कौन सी बनी। प्रॉपर्टी 1, द अपोजिट sides of the parallelogram are equal. Property 2, the opposite sides of the parallelogram are parallel. और तीसरा क्या है हमारे पास में, इन ए पैरेललोग्राम द एडजेसेंट एंगल एड अप ऑफ 180 डिग्री एंड द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
तो यहाँ पर इसे हम शॉर्ट में और भी अगर हम शॉर्ट में करना चाहें तो इसे ऐसे कर सकते हैं, इन ए पैरेललोग्राम द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये चीज हमने इसमें क्लियर कर ली। अब ये क्या कह रहा है, आर द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑलवेज इक्वल। जो डायगोनल्स हैं, जो पैरेललोग्राम है, ऑलवेज इक्वल होते हैं, क्योंकि हमने रेक्टेंगल में तो यही पढ़ा है कि ऑलवेज इक्वल, स्क्वायर में भी हमने यही पढ़ा है ऑलवेज इक्वल, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए इसे भी हम चेक कर लेते हैं। पैरेललोग्राम दैट कैन हैव कंस्ट्रक्टेड, जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है अभी पीछे उसी पर। तो इसमें डिडक्शन में क्या है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायगोनल्स इन ए पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम है उसका जो डायगोनल्स है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो मिड पॉइंट है, वो क्या है हमारे पास। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो हमने एज इन द केस ऑफ द रेक्टेंगल वी कैन फाइंड आउट द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर by examining the congruency of a rule। ये तो कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम क्या करते हैं इसमें, ए ओ ई। अब जो ए ओ ई है हमारे पास में कौन सा है, ए ओ ई कहाँ है हमारे पास में, ए ओ ई, यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए। कैसे हो गए, ये वाला एंगल तो बराबर है इसके और ये वाला एंगल बराबर है इसके और ये साइड हमारे पास में गिवन। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में फिर क्या होगा, हमारे पास में ये दोनों एंगल हमारे पास में कैसे निकल करके आएंगे, बराबर निकल करके बाय सीपीसीटी से। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी अभी। तो प्रॉपर्टी 4 क्या है हमारे पास में, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और डू द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर एंगल। हाँ ये भी है हमारे पास, ये 90 डिग्री पर, क्योंकि ये हमने देखा यहाँ पर, अगर हम इन्हें देखेंगे तो ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वैसे ही ये हमारे पास में है। तो एक सीधी लाइन बन रही है, एक सीधी लाइन है और इस लाइन पर ये दो एंगल बन रहे हैं हमारे पास में। अगर दोनों का सम करेंगे तो वो 90 डिग्री आएगा, दोनों ही इक्वल है। अब क्वाड्रिलेटरल विद द इक्वल साइड लेंथ, अगर इक्वल साइड लेंथ है तो उससे क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा, आर स्क्वायर ऑफ द ओनली क्वाड्रिलेटर दैट हैव द इक्वल साइड लेंथ। केवल जो क्वाड्रिलेटर जो होते हैं वो इक्वल साइड लेंथ वाले ही होते हैं। चलिए इसके बारे में नए टाइप के हमारे पास में क्वाड्रिलेटर रहेंगे, हम उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास में इक्वल साइड लेंथ वाले तो जैसे हमने पहले कंस्ट्रक्ट किया तो ये अभी कंस्ट्रक्ट कर करके यहाँ पर दिखाया है। कैन वी कंप्लीट द क्वाड्रिलेटर सो दैट ऑल द साइड्स आर द सेम लेंथ। बिल्कुल कर सकते हैं, सभी सेम लेंथ की होंगी। तो मान लिया कि ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, तो हमने 4 सेंटीमीटर यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, फिर उसे यहाँ से कट कर लिया। यहाँ 50 डिग्री का एंगल बनाया हमने और उसे भी हमने कट कर लिया, और ये हमने सीधे ली और यहाँ भी हमने इसे एक कट कर लिया। अब क्या है हमारे पास में, क्योंकि इक्वल है तो जितनी डिस्टेंस है वहाँ लेकर के एक आर्क यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ से एक आर्क ये लगाएंगे ऐसे, और जहाँ ये पॉइंट मिल रहा है उस पॉइंट से हम इसे ज्वाइन करेंगे। ये हम अभी तो हाथ से बता रहे हैं आपको, फ्री हैंड से, आपको स्केल से करेंगे तो बहुत आसानी से ये हो जाएगा। तो एक क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स हैव द सेम लेंथ इज रोम्बस। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, रोम्बस कहते हैं। इसमें अब पता लग गई होगी आपको, ये हमने बनाया है तो ऑल साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं, ठीक है। इसलिए हमारे पास में क्या हुआ है, एक रोम्बस हो गया। तो अब रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, इसलिए इसके भी अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। और एडजेसेंट एंगल होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे, यानी 180 डिग्री होंगे। अब यहाँ पर व्हाट आर द अदर एंगल्स ऑफ द रोम्बस ABCD, व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड, रीजन एंड द एक्सपेरिमेंट। अभी हम बता ही चुके हैं आपको, क्या बता चुके हैं इसमें, कि जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी बराबर होंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम ही बना है, पैरेललोग्राम के लिए सेटिस्फाई कर रहा है उसकी कंडीशंस को, इसलिए उसके जो एंगल्स होंगे वो भी बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में डिडक्शन, हमारे पास में आ गया 9।
व्हाट कैन वी से अबाउट द एंगल इन ए रोम्बस? रोम्बस के जो एंगल होंगे उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? रोम्बस में हमने ये साइड, हमने ये डायगोनल्स ड्रॉ कर दिया। जैसे ही हमने ये डायगोनल ड्रॉ किया तो हमारे पास में ये दो ट्राइंगल बन गए। एक ट्राइंगल ये बन गया हमारे पास में, और एक ट्राइंगल हमारे पास में ये बन गया। तो इस ट्राइंगल के बनने के साथ में क्या हुआ, तो ये जब साइड हमारे पास में ये बराबर है तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, जो इनके अपोजिट एंगल्स है, इसके अपोजिट ये एंगल है और इसके अपोजिट ये एंगल है, यानी कि ए और डी जो दिया हुआ है ये बराबर होनी चाहिए। साइड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमारा ये शो होता है हमारे पास में हमेशा। ध्यान रखना है इसे। वैसे ही सेम ये होगा हमारे पास में, ये और ये हमारे पास में इक्वल हो जाएंगे। तो अब तो आसानी से हम इसे निकाल सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये वाली वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर ये वैल्यू दी हुई है तो इन दोनों को भी निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। जैसे कि अब हमारे पास में यही देख लेते हैं, ये 50 डिग्री, तो ये ए और ए हो गया। और एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है हमारे पास में, यहाँ पर एक लाइन आपको जरूर लिखनी है, इसने छोड़ दी है। हमें लिखना है एंगल ए प्लस एंगल बी, यहाँ ये जरूर लिखना है आपको, प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे 180 डिग्री? कैसे? बाय एस स्पॉट, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एस स्पॉट से फिर हमने इसकी वैल्यू रख दी यहाँ पर। तो आपके लिए यहाँ बनेगा 2a, ये 2a हो गया। और ये 180 में से हमें 50 को घटा देना है। इसने बहुत शॉर्ट में किया है इस चीज को, हम उसे आपको क्लियर कर रहे हैं। 180 माइनस 50, यहाँ से हमने 180 में से हमने क्या करना है, 50 डिग्री को घटा देना है। तो कितना है हमारे पास में, ये है कुल मिलाकर के 130 डिग्री। 2a इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में, 2a इक्वल्स टू है 130 डिग्री। तो a इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास में, a इक्वल्स टू 65 डिग्री आएगा। ये a इक्वल्स टू आएगा हमारे पास में, कैसे आएगा 65 डिग्री? हम 130 को 2 से इस वाले, ये जो हमारे पास में आगे वाला 2a वाला ये था, इसे नीचे ले जाएंगे, 2 हो जाएगा। ये कितना आएगा हमारे पास में, a इक्वल्स टू 65 डिग्री। तो आपको इसी तरीके से ही सवाल करना है जैसा हम आपको समझा रहे हैं इसमें। तो इसी तरीके से हम इसे निकाल लेंगे, दोनों भी वही निकलेंगे हमारे पास में। तो रोम्बस के सारे एंगल्स हम निकाल सकते हैं। ये भी 65, 65, 65, 65 जो यहाँ पर इसमें शो कर दिया। तो इन ए रोम्बस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। इक्वल तो यही है, वो तो हमें मालूम ही है, अब आपको पता लग ही गया होगा ये। तो हमें कोई भी एक एंगल दिया होगा तो हम बाकी सब एंगल्स इसमें से निकाल सकते। ठीक है, इसमें ए अगर ये दिया हुआ है तो बाकी के एंगल्स हम निकाल लेंगे। ठीक है, अगर इस साइड का दिया हुआ है तो भी हम बाकी के एंगल्स हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएंगे। हाँ, एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल या आइसोस्केल ट्रायंगल्स आर इक्वल। जो इक्वल साइड्स के एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एज अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ए, ये भी पैरेललोग्राम है। दस एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, जो भी प्रत्येक रोम्बस है वो पैरेललोग्राम होगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो बाकी चीजें हम निकाल ही चुके हैं इसमें, ये भी हम समझ चुके हैं सारा का सारा। तो अब हमारे पास में ये आ गया, रेक्टेंगल में स्क्वायर भी होता है और रोम्बस भी स्क्वायर हो सकता है। जो स्क्वायर है हम उसे रोम्बस बोल सकते हैं, लेकिन उसमें 90 डिग्री है बस, ये है हमारे पास। और पैरेललोग्राम को देखें तो हमारे पास में स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल सभी इस पैरेललोग्राम के अंदर आते हैं। तो हमारे पास में अब इसकी प्रॉपर्टीज हो जाती है रोम्बस की। क्या प्रॉपर्टीज हो जाती है हमारे पास में, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, opposite sides of a rhombus, opposite sides are parallel to each other, rhombus adjacent angles add up 80 degree या 1 supplementary, और opposite angles are equal। फिर diagonals के लिए हैं, diagonals of a rhombus bisect each other, और bisect diagonals a rhombus bisect its angles द bisect its angles, जो diagonals हैं वो भी इसके angles को bisect करते हैं। So do the diagonals of the rhombus intersect at any particular angle region and or
एक्सपेरिमेंट फिगर इट आउट, जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग हमने ये देख लिया इसमें। तो इन दोनों एंगल्स को हम कॉन्ग्रेंस प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रेंस प्रूव करते के साथ ही हमारे सारे एंगल्स अपने आप निकल के आ जाएंगे। ये इसके बराबर आ जाएगा और ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर आ जाएगा। ये एंगल क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं इसके, तो ये एंगल अपने आप बराबर हो जाएंगे दोनों दोनों। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अब ये फिगर इट आउट है। वैसे तो सिंपल है, यहीं कर देते हैं इसे। और वैसे हम इसे कोशिश करेंगे कि आपके लिए कॉपी में भी किया जाए। तो जो क्वेश्चन यहाँ पर हम समझा सकते हैं उन्हें समझाने का प्रयास अब आपको कर रहे हैं। ये फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। अब रिमेनिंग एंगल्स फाइंड करना है तो अब सारा का सारा लिखना पड़ेगा, लेकिन वैसे हम आपको सिंपली बता सकते हैं कि एंगल P और एंगल A हमारे पास में कैसे होते हैं पैरेललोग्राम में, क्योंकि ये पैरेलल साइड दिखा रहा है। ये जो एरो के निशान है वो पैरेलल साइड को दिखाने के लिए है इस क्वाड्रिलेटरल में। तो ये भी हमारे पास में एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम आर अपोजिट आर इक्वल, जो पर अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे और जो एडजेसेंट एंगल होंगे वो कितने होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। तो ये 40 और दोनों का सम को 180 से घटाएंगे 180 में से, तो ये कितना का हमारे पास में 140 डिग्री हो गया हमारे पास। जब ये 140 डिग्री हो गया तो ये भी हमारे पास में बराबर होगा, ये भी 140 डिग्री हमारे पास में निकल कर आएगा। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो वैसे ही अब इसमें लिया तो इसमें भी अपोजिट एंगल कितना है हमारे पास में, अब आप ओरली से निकाल सकते हैं 110 डिग्री। और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। तो ये कितना होगा 180 में से 110 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 डिग्री। तो ये भी हमारे पास में कितना होगा 70 डिग्री हो गया। लेकिन आपको लिख करके करना है, जो हम समझा रहे हैं उसे लिख करके करना है कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं इसलिए ऐसा हुआ है। अब क्वाड्रिलेटरल्स, जो क्वाड्रिलेटरल्स है उनके साथ में खेलना है, जियो बोर्ड एक्टिविटी है, आप इसे खुद ही कर लीजिए। इसे जैसे कि अब यहाँ पे डायगोनल्स बनाए हैं, अब जब यहाँ से इस ज्वाइन करिए, ठीक है, इसमें भी ऐसे ही ज्वाइन कीजिए। तो ये हमारे पास में एक तरीके से काइट की तरह दिखाई दे रहे हैं दोनों दोनों ही, लेकिन ये रेक्टेंगुलर काइट है हमारे पास में, डायगोनल है, ये रोम्बस है हमारे पास। अब ये ज्वाइनिंग द ट्राइंगल आ गया हमारे पास में, ट्राइंगल्स को ज्वाइन करना। तो ज्वाइन करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले ले लिया हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में साइड्स है हमारे पास में, हमने क्या काम किया, इन दोनों को उठा करके इस तरीके से जोड़, तो सारी साइड इक्वल होगी और इसका डायगोनल्स भी इक्वल ही आ गया एक तरीके से। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज का पता लग गया। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर ले लिया है। तो इसे दो तरीके से जोड़ा जा सकता है। पहला ये है हमारे पास में जिसमें 6 यहाँ जाएगा और दूसरे में 6 हमने यहाँ ले लिया। तो आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है, यहाँ पर ये इसने ये ट्राइंगल ले लिया है। इस ट्राइंगल को भी हम कैसे जोड़ेंगे, बिल्कुल इसके ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इसके साथ जोड़ देंगे हम, और ये वाला इसके साथ जोड़ देंगे, तो ये एक तरीके से एक काइट बन जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास में। जो काइट है वो भी एक प्रकार से एक प्रकार का ट्रेपेजियम है। अब हम काइट और ट्रेपेजियम के बारे में अब हम काइट और ट्रेपेजियम के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास इतनी ही। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूछना ना भूलें। लेकिन हमारी यह जो वीडियोस है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो हमारे अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें।